ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो गोपाष्टमी के नाम से जानी जाती है। तो आप सभी भक्तों को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा जी का आशीर्वाद सदा सदैव आपके ऊपर बना रहे। सनातन धर्म में गाय माता की सेवा का सदैव से ही विधान रहा है, लेकिन आज के दिन गाय माता की सेवा करने से हमें विशेष रूप से कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि आज ही के दिन श्री कृष्ण ने गाय को चराना आरंभ किया था। इस दिन गाय के साथ साथ बछड़े के पूजन का भी विधान है। हमें गाय माता को इस दिन हरा चारा, हरी मटर और गुड़ खिलाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें, तला हुआ भुना हुआ भोजन हमें गाय को नहीं खिलाना चाहिए। गौशाला में जाकर इस दिन दीपदान जरूर करना चाहिए और गाय माता का पंच उपचार विधि से पूजन करके एक चुनरी जरूर उड़ानी चाहिए। इससे हमारे जीवन में सुख शांति आती है और माना जाता है कि गाय के शरीर पर जितने बाल होते हैं, उतने समय तक गोकुल में निवास मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है और धन लक्ष्मी के भंडारे भरते हैं। गोपाष्टमी पर गाय की पूजा करने से घर में कभी भी कोई दरिद्रता नहीं आती। इस दिन गौ माता की पूजा के साथ साथ कृष्ण भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए और साथ ही कथा को भी जरूर जरूर सुनना चाहिए। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गोपाष्टमी के महापर्व पर कार्तिक स्नान की संपूर्ण कथा, कार्तिक मास महात्म्य में गोपा अष्टमी की कथा। तो आप सभी भक्त कथा को पूरा पूरा जरूर सुनिए और आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप हमारी कथाओं को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं और कमेंट बॉक्स में भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हैं। तो भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले गणेश भगवान की कथा। गणेश भगवान की कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार गणेश भगवान का जयकारा जरूर लगाइए। गणेश जी का मेला लग रहा था। सब मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, अपनी माँ से जिद करने लगी, मैं भी मेले में जाऊंगी। तो उसकी माँ बोली, बहुत भीड़ है, कहीं गिर जाएगी। लड़की नहीं मानी, तो उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी में पानी दिया और बोली, एक लड्डू गणेश जी महाराज को खिलाकर पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तू खा लेना, पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने घर आने लगे, पर लड़की वहीं बैठ गई। एक लड्डू तुमको दूं, एक लड्डू मुझको। इस प्रकार सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। ये छोटा सा रूप बनाकर आ गए और लड़की से एक लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया और कहा, कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूंटी हार, सेज भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले, छोटी सी तो दिखती है, पर सब कुछ तो मांग लिया। अब अपने घर पर जा, तुझे सब कुछ मिलेगा। घर आई तो लड़की की माँ बोली, इतनी देर कहाँ रही? लड़की बोली, मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। गणेश जी की कृपा से उसके घर पर सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे अपने उस लड़की को दिया, वैसे सब किसी को देना। कहानी कहने सुनने वाले, ओंकारा भरने वाले के घर में धन लक्ष्मी के भंडारे भरना। तो गणेश भगवान की जय। भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं गोपाष्टमी की कथा। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो, तो बताओ अब क्या करें? भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने गए। बाबा ने कहा, लल्ला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय चराऊंगा। तो कृष्ण जी नहीं माने। तब बाबा बोले, ठीक है लल्ला, तुम पंडित जी को बुला कर लाओ, वे गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर
कृष्ण जी झट से पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज का ही मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी बताइए, आप बार बार क्या गिन रहे हैं? पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण ही यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया, यदि मेरी गौएं जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ? यदि पहना सकती है तो उनको भी पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे तो भगवान ने कभी भी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते बजाते भगवान उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल इस प्रकार से विहार करते हुए उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हो गया। जब कृष्ण जी गौएं चराते हुए वृंदावन जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त और रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन जाता। गाय माता का दूध, दही, छाछ, यहाँ तक कि उनका मूत्र भी स्वास्थ्य वर्धक होता है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम गौ माता की ऋणी हैं। हमें उनके सम्मान और सेवा करनी चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर सप्तमी तक भगवान कृष्ण ने गौ, गोप और गोपियों की रक्षा के लिए अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया था। 8वें दिन देवराज इंद्र का अहंकार भंग हुआ और कृष्ण जी की शरण में आए, क्षमा याचना की। तब कामधेनु ने कृष्ण जी का अभिषेक किया। तभी से कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाने लगा। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गाय के अंग प्रत्यंगों में देवी देवताओं की स्थिति का जिक्र किया गया है। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत अनुशासन पर्व में वृषभ ध्वज की कथा है। एक बार गौ माता सुरभि का बछड़ा दूध पी रहा था। दूध पीते हुए उनके मुख पर झाग बन गई। वही झाग हवा से उड़कर भगवान शंकर जी के मस्तक पर जा गिरे। ऐसा होने पर भगवान शिव कुछ क्रोधित हो गए। उस समय प्रजापति जी ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आपके मस्तक पर जो दूध का छींटा पड़ा है वह अमृत है। बछड़ों के पीने से गाय का दूध झूठा नहीं होता। जैसे अमृत का संग्रह करके चंद्रमा उसे बरसा देता है, वैसे ही रोहिणी गौएं भी अमृत से उत्पन्न दूध को बरसाती हैं। जैसे वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र और देवताओं का पिया हुआ अमृत कभी झूठा नहीं होता, वैसे ही बछड़ों को दूध पिलाती ही गौ भी कभी दूषित नहीं होती। यह गौ माता अपने दूध घी से सभी जग का पोषण करती है। उसके बाद प्रजापति जी ने महादेव जी को बहुत सी गौ और एक बैल दिया। इस पर शिव जी ने प्रसन्न होकर वृषभ अर्थात बैल को अपना वाहन बनाया और अपनी ध्वजा को उसी वृषभ के चिन्ह से सुशोभित किया। इसी से उनका नाम वृषभ ध्वज पड़ गया। फिर देवताओं ने महादेव जी को पशुओं का स्वामी बना दिया और गौओं के बीच में उनका नाम वृषभाणंग रख दिया। गौएं संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे सारे जगत को जीवन दान देने वाली हैं। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चंद्रमा से निकलते हुए अमृत से उत्पन्न, शांत, पवित्र और सभी की कामनाओं को पूरी करने वाली और सभी प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने वाली हैं। अब आइए सुनते हैं राजा च्यवन, राजा नहुष की और गौ माता की कथा। प्राचीन काल की बात है। च्यवन नामक एक महर्षि थे। वे बड़े तपस्वी थे। एक बार उन्होंने महान वृत्त का आश्रय लेकर जल के भीतर रहने का संकल्प किया। महर्षि च्यवन
अभिमान, क्रोध, हर्ष, शोक का त्याग करके महान दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए 12 वर्ष तक जल के अंदर रहे। महात्मा महात्मा का स्वभाव और तपश्चर्या से प्रभावित होकर सभी जलचर प्राणी उनके मित्र बन गए। प्राणियों से उनको कोई भय नहीं लगता था। एक बार महर्षि च्यवन अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्मत्त होकर गंगा यमुना के संगम में जल के भीतर प्रविष्ट हुए। कभी जल समाधि लगा लेते, कभी निश्चल होकर जल के ऊपर बैठ जाते। इस प्रकार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन कुछ मल्लाह मछलियों को पकड़ने की इच्छा से हाथ में जाल लिए उस स्थान पर आए जहाँ महर्षि च्यवन जल समाधि लगाए हुए थे। मल्लाहों ने मछली पकड़ने के उद्देश्य से जाल को पानी में फैलाया। संयोग से जाल में मछलियों के साथ महर्षि च्यवन भी फंस गए। मल्लाह जाल खींचने लगे तो उन्हें अधिक बल लगाना पड़ा। इस पर मल्लाह समझे आज कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई है। उन्होंने पूरे जोर से जाल को खींचा। तब उसमें जल जंतुओं से घिरे हुए महर्षि च्यवन भी खींच आए। जाल में महर्षि को देखकर मल्लाह डर गए। हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे। उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम की। पानी से बाहर निकलकर बहुत से मत्स्य तड़पने और मरने लगे। इस प्रकार मत्स्यों का बुरा हाल देखकर महर्षि का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मल्लाह से कहा, देखो ये मत्स्य जीवित रहेंगे तो मैं भी रहूंगा, अन्यथा इनके साथ मर जाऊंगा। मैं इन्हें त्याग नहीं सकता। यह मेरे सहवासी रहे हैं। मैं बहुत दिनों तक इनके साथ रहा हूँ। मैं भी इनके साथ प्राणों का उत्सर्ग करूंगा। मुनि की बात सुनकर मल्लाह डर गए। उन्होंने कांपते हुए सारा समाचार राजा नहुष को सुनाया। मुनि की संकट में स्थिति जानकर राजा नहुष अपने मित्र और पुरोहित को साथ लेकर वहां पहुंचे। पवित्र भाव से हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि को परिचय दिया और विधिवत पूजा करके कहा, हे गुरु, आज्ञा कीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। महर्षि च्यवन ने कहा, राजन, इन मल्लाहों ने आज बड़ा भारी पराक्रम किया, अतः आप इनको मेरा और मछलियों का मूल्य चुका दीजिए। राजा नहुष ने सुनते ही मल्लाह को 1000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए पुरोहित से कहा। इस पर महर्षि च्यवन बोले, 1000 स्वर्ण मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं, आप सोचकर दीजिए। इस पर राजा ने 1 लाख स्वर्ण मुद्रा और आधा राज्य और अंत में समूचा राज्य देने की बात कही, परंतु फिर भी ऋषि राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, आपका आधा यह समुच्चय राज्य मेरा उचित मूल्य नहीं। आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए और जो मेरे योग्य हो वही मूल्य दीजिए। यह सुनकर राजा नहुष अत्यंत दुखी हुए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। वे अपने मंत्री और पुरोहित से सलाह करने लगे। उस समय फल फूल का सेवन करने वाले एक बनवासी मुनि राजा नहुष के समीप आए और राजा से कहने लगे, राजन, आप दुखी ना होइए, मैं महर्षि को संतुष्ट कर दूंगा और उचित मूल्य भी आपको बता दूंगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने कभी हास परिहास में भी असत्य भाषण नहीं किया। हमेशा मैं सत्य ही बोलता हूँ। अतः आप मेरी बातों पर शंका ना कीजिए। राजा नहुष ने कहा, हे प्रभु, मैं बड़े संकट में हूँ। मेरे कारण एक महर्षि अपने प्राणों का उत्सव करने को उद्यत हुआ है। यदि उनका उचित मूल्य आप बता दें तो यह आपका बड़ा अनुग्रह होगा। इस भयंकर कष्ट से मुझे मेरे राज्य और मेरे कुल की रक्षा कीजिए। नहुष की बात सुनकर मुनि कहने लगे, राजन, ब्राह्मण और गौएं एक ही कुल की हैं। ब्राह्मण मंत्र रूप है, गौएं भविष्य रूप। ब्राह्मण और गायों का मूल्य नहीं लगाया जाता, अतः आप इनकी कीमत में एक गौ प्रदान कीजिए। मुनि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उत्तम व्रत का पालन करके महर्षि च्यवन के पास जाकर कहा, महर्षि, मैं एक गौ खरीदकर आपके लिए लाया हूँ। अब आप उठने की कृपा कीजिए। मैंने यही उचित मूल्य आपका समझा है। राजा की बात सुनकर महर्षि बोले, राजन, आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। निश्चय ही संसार में गाय के समान कोई दूसरा धन नहीं। गाय के नाम और गुणों का कीर्तन, कथा श्रवण करना, गाय का दान करना, दर्शन करना, इससे अधिक प्रसन्नता की बात नहीं। ये सब कार्य संपूर्ण कार्यों को दूर करके
परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले हैं। गौएं लक्ष्मी प्रदान करती हैं, उनमें पाप का लेश मात्र नहीं। गौएं ही मनुष्य को सर्वदा अन्न और देवताओं को भविष्य प्रदान करने वाली हैं। स्वाहा और वष्टकार सदा गौ में ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौ ही यज्ञ का संचालन करने वाली हैं। वे विकार रहित अमृत धारा हैं और दोहने पर अमृत देती हैं। गौएं ही स्वर्ग की सीढ़ी हैं। गौएं स्वर्ग में भी पहुंचा देती हैं और सभी कामनाओं को पूरी करने वाली देवी हैं। तदंतर मल्लाहों ने मुनि से उनकी दी हुई गौ को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। मुनि ने गाय लेकर कहा, मल्लाह, इस गोदान के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अब तुम जल में उत्पन्न मछलियों के साथ स्वर्ग जाओ। देखते ही देखते महर्षि च्यवन के आशीर्वाद से मल्लाह तुरंत मछलियों के साथ स्वर्ग चला गया। उनको इस प्रकार स्वर्ग जाते देख राजा नहुष बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उसके बाद राजा नहुष ने महर्षि की गौ जाति की पूजा की। गौ माता ने उन्हें धर्म में रहने का आशीर्वाद दिया और राजा अपने नगर को लौट गए और महर्षि अपने आश्रम को चले गए। तो प्रेम से बोलो, गाय माता की जय। महाराजा दिलीप और देवराज इंद्र में बहुत गहरी मित्रता थी। एक बार देवराज इंद्र ने महाराजा दिलीप को स्वर्ग में बुलाया और वहां गए तो कहा कि देवों के बीच और असुरों के बीच युद्ध होने वाला है, तो आप हमारी सहायता करें। राजा दिलीप सहायता करने के लिए तैयार हो गए। देव और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद में महाराजा दिलीप जब पृथ्वी लोक पर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कामधेनु गाय मिली, किंतु महाराजा दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण गाय की तरफ देखा ही नहीं, न प्रणाम किया और न ही प्रदक्षिणा की। इससे गाय को अपना अपमान महसूस हुआ। तो गाय ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि तू निसंतान रहेगा। अगर मेरी संतान नंदिनी गाय तुम पर कृपा करेगी तो तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराजा दिलीप को इस श्राप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो वे पृथ्वी लोक पर लौट आए। कई वर्ष बीत गए, उनके संतान नहीं हुई तो बहुत दुखी रहने लगे। महाराजा महारानी प्रजा सभी लोग चिंतित रहते, दुखी रहते। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से एक बार महाराजा दिलीप अपनी रानी को लेकर कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि तो सब कुछ समझ गए थे। तो महर्षि ने राजा को बताया कि यह गौ माता के अपमान का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आसमान पर रहती है। महर्षि ने यह भी कहा कि कुछ काल तक अगर तुम आश्रम में रहो और कामधेनु नंदिनी की सेवा करो, जिससे तुम्हें नंदिनी गाय का आशीर्वाद मिले, तो तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। महाराजा ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली और महारानी सुदक्षिणा प्रातःकाल उस गौ माता की भली भांति पूजा करती, आरती उतार कर महाराजा दिलीप के साथ वन में चरने के लिए विदा करती थी। महाराजा दिलीप दिन भर छाया की भांति उस गाय का अनुगमन करते रहते, ठहरने पर ठहरते, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते। शाम होने पर गाय को आगे आगे और स्वयं पीछे पीछे लेकर आश्रम तक पहुंचते। महारानी देवी सुलक्षणा हाथ में अक्षत पात्र लेकर प्रदक्षिणा करके प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभिष्ट सिद्धि देने वाली नंदिनी गाय की विधिवत पूजा करती। फिर नंदिनी अपने बछड़े को दूध पिलाती। महाराज और महारानी अपने हाथों से कोमल हरी घास फूल खिलाकर उसकी परितृप्ति करते। विश्राम करने पर ही विश्राम करते। इस तरह उनकी परिचर्या करते करते 21 दिन बीत गए। एक दिन वन में नंदिनी गाय को महाराज लेकर गए थे। उसके साथ साथ चल रहे थे कि क्षण भर के लिए प्राकृतिक सुंदरता में महाराज की निगाहें अटक गई। तभी उन्हें नंदिनी गाय की आवाज सुनाई दी। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपने तरकस से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़ित होकर वहीं पर अटक गया। वे चित्रलिखे से खड़े रह गए और भीतर ही भीतर छटपटाने लगे। तभी मनुष्य की भांति वह सिंह बोल उठा कि हे राजन, तुम्हारे शस्त्र उसी तरह व्यर्थ हैं जैसे वृक्षों को उखाड़ने वाला प्रभंजन पर्वत से टकराकर व्यर्थ हो जाता है।
मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभोदर हूँ। भगवान शिव ने सिंह की आवृत्ति देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देव दारुकाओं की रक्षा का भार सौंपा है। उस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टिपथ में आता है, उसी का मैं भक्षण करता हूँ। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की चेष्टा की और मेरे भोजन की वेला में मेरे सम्मुख आ गई है, इसलिए मैं इसे खाकर अपनी भूख शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर लौट जाओ। परंतु दुखी हुआ महाराज दिलीप भय और व्यथा से छटपटा रही गाय के नेत्र से अविरल आंसू धारा को देखकर उसे दूध मुहे बछड़े का स्मरण करते हुए बहुत दुखी हो उठा। वह सोचने लगा, इस समय नंदिनी का जीवित रहना जिंदगी से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। उन्होंने सिंह से प्रार्थना की वह उसके शरीर को खाकर अपनी भूख को मिटा ले और नंदिनी गाय को छोड़ दे। यह सुनकर सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का मजाक उड़ाते हुए कहा, हे राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों गाय मिल जाएंगी। भी तुम युवा हो, इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने सुंदर शरीर और यौवन की आहुति क्यों देना चाहते हो? तुम अपना विवेक खो बैठे हो। अगर तुम इस गाय पर दया करोगे तो सिर्फ तुम इस गाय के जीवन को ही बचा सकोगे। अगर जीवित रहोगे तो तुम्हारे पिता की संपूर्ण प्रजा निरंतर आने वाली विपत्तियों से रक्षा कर सकोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोक्ता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट मत दो। यह तुम जैसे ऐश्वर्यशालियों को शोभा नहीं देता। ऐसा स्वर्ग निरर्थक है। अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जहाँ वैभव विलास के सारे साधन उपलब्ध है। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का अगर ध्यान करोगे तो स्वर्ग काल्पनिक आकर्षण मात्र है। स्वर्ग विपिन के लिए होता है, सपनों के लिए नहीं। इस तरह से सिंह ने राजा को भ्रमित करने का पूरा प्रयत्न किया। सिंह की सारी बातें सुनकर महाराजा दिलीप ने उस गाय को देखा जो लगातार आंसू बहा रही थी और राजा की तरफ देखकर प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। तो राजा ने तुरंत क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह नहीं, गौ माता को तुम्हारा भक्षण बनाकर मैं नहीं लौट सकता। अपने क्षत्रिय पद को क्यों कलंकित करो? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्तियों में औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं, उनका लक्ष्य है लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। तुम मेरा भक्षण करो, गाय को छोड़ दो, मेरा शरीर रहे न रहे, परंतु गो रक्षा से मेरा यश सुरक्षित रहेगा। संसार यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्यवंश ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर अपना शरीर मुझे सौंपना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ। महाराजा दिलीप ने अपने शस्त्रों को फेंक दिया और सिंह के सामने अपने शरीर का मांस पिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया। वह सिर झुकाए आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। नंदिनी ने कहा, हे पुत्र उठो। ये मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह तो वहां दिखाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित हुए राजा दिलीप से नंदिनी ने कहा, हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने माया से ही सिंह की सृष्टि की। महर्षि विशिष्ट के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो सिंह की क्या हिम्मत है जो मुझ पर प्रहार कर सके। मैं तुमसे खुश हूँ, वरदान मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु तुम संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय जानो। तो राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाले पुत्र की याचना की। नंदिनी से तो नंदिनी ने कहा, तथास्तु, और मैं आपकी गौभक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पात्रों में भरकर तुम पी लो, जिससे तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, माँ, मैं बछड़े से पहले दूध नहीं पी सकता। पहले बछड़ा दूध पिएगा, उसके बाद बचे हुए दूध को मैं पीऊंगा, क्योंकि पहला अधिकार बछड़े का होता है और दूसरा अधिकार गुरु का। राजा के धैर्य ने
नंदिनी के हृदय को जीत लिया। नंदिनी बड़े ही प्रसन्न मन से राजा के आगे आगे आश्रम को लौट आई। पहले बछड़े ने दूध पिया, फिर महर्षि की आज्ञा से महाराज ने दूध पिया। इस तरह नंदिनी गाय के आशीर्वाद से रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है कि गौ माता की पूजा करने से मनुष्य की कोई भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाती है। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं राम लक्ष्मण की बड़ी ही पवित्र कथा। एक नगर में एक जाट और जाटनी रहा करते थे। वे बहुत ही गरीब थे। एक बार जाटनी जाट से कहने लगी कि मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर देती हूँ, तुम नदी किनारे जाना, वहां पर राम लक्ष्मण आते हैं। कहते हैं कि राम लक्ष्मण सबको धनवान बना देते हैं। तुम वहां जाकर मैं जैसा तुमसे कहती हूँ वैसा ही कहना। तुम राम लक्ष्मण को देखते ही कहना, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाट ने कहा, ठीक है। जब जाटनी ने 4 रोटी बना दी और जाट घर से चल पड़ा, सोचने लगा, आज तो खूब सारा धन लेकर आऊंगा। पूरे रास्ते उन्हीं पंक्तियों को रटता हुआ जा रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे बताई थी। जैसे ही नदी किनारे पहुंचा, राम लक्ष्मण को देखकर भूल गया कि क्या बोलना है। वहां जाकर कहने लगा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाट की बात सुनकर राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तो तुम ऐसा करो, जो कुछ देना है वह दे दो। लक्ष्मण कहने लगे, राम भैया, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है। इस मूर्ख को यह नहीं पता कि राम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। तो राम कहने लगे, चाहे कुछ हो, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो राम जी की बात सुनकर लक्ष्मण ने एक थोथा बांस लिया, उसके अंदर सोने की मोहरें और अशर्फी भरकर उसे दे दी। तो यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि जाटनी सच कह रही थी, इन्होंने तो मुझे सच में माला माल कर दिया। तो खुशी से झूमता हुआ घर जा रहा था तो रास्ते में चोर मिल गए। जाट से उसका सारा सामान लूटकर भाग गए। यह देखकर जाट बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि किस्मत में गरीबी ही लिखी है। तो राम लक्ष्मण क्या करें और घर चले गए। घर जाते ही जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? तो जाट बोला, मिला तो बहुत कुछ था, पर चोर लूट कर ले गए। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर जाना। तो अगले दिन जाटनी ने फिर 4 रोटी बनाकर दे दी और कहा कि लो जाओ और फिर से उसी तरह से बोलना। तो जाट ने कहा, तो मुझे एक बार और बताओ, मैं भूल चुका हूँ। तो जाटनी कहने लगी, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाट पूरे रास्ते पंक्तियां याद करता हुआ जा रहा था। जैसे ही राम लक्ष्मण के सामने पहुंचा तो फिर से भूल गया और कहने लगा, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वे बैठे अम्बे की डाली, वे बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, मक्खन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो राम जी कहने लगे, लक्ष्मण, यह व्यक्ति आज भी तुम्हें बड़ा बता रहा है, तुम इसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण कहने लगे, इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है भैया, ये मूर्खमती वाला व्यक्ति है। आज तक इसे यह नहीं पता कि राम से बड़ा कोई हुआ है क्या। तो राम फिर कहने लगे, लक्ष्मण, इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम इसे कुछ दे दो। तो लक्ष्मण ने इस बार जाट को एक सोने की ईंट दे दी। तो जाट लेकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, ठीक किया जो मैं आज और आ गया, अब तो सच में धनी बन गया हूँ। इस तरह सोचता हुआ जा रहा था तो रास्ते में फिर उसी जगह चोर मिले और ईंट छीन ली, चले गए। तो जाट बहुत दुखी हुआ और घर पर आने पर जाटनी ने पूछा, आज क्या मिला? जाट बोला, मिला तो बहुत कुछ था, लेकिन रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तो जाटनी कहने लगी, तुम मुझे बताओ, तुमने क्या कहा था? तो जाट कहने लगा, मैंने तो कहा था, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वह बैठे चंबे की डाली। मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे,
दे परिक्रमा घर को आए। यह सुनकर जाटनी कहने लगी, तुम तो सच में भोले हो, कहीं राम से भी बड़ा कोई हुआ है क्या? कल फिर जाना और अब की बार ठीक ठीक बोलना। ऐसा कहकर जाटनी ने जाट को अच्छे से समझा दिया। सुबह हुई, जाट नहा धोकर 4 रोटियां लेकर फिर उसी जगह गया और राम लक्ष्मण को देखते ही कहने लगा, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वह बैठे अम्बे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो लक्ष्मण कहने लगे कि हे राम, आज तो इसको अकल आ गई, इसकी बुद्धि ठीक हो गई, इसलिए आज आप इसे कुछ दे दो। तो राम मुस्कुराते हुए बोले, भैया मेरे पास क्या है देने के लिए, ये जोहड़ की मिट्टी है, ले जाओ। यह कहकर अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली जाट को दे दी। जाट बड़बड़ करके जाने लगा कि क्या किया मैंने, जाटनी के कहने में आ गया और उल्टा बोल दिया। इससे अच्छा तो रोजाना था, कम से कम सोना चांदी मिलता तो था, आज तो मिट्टी की डली मिली है। पर वह मिट्टी लेकर चल दिया कि जाटनी को दूंगा कि यह लो, तुम्हारे अनुसार बोलने से मुझे यह मिला है। तो फिर रास्ते में उसे चोर मिले, उन्होंने देखा कि उसके पास तो आज कुछ नहीं है, एक गमछे के पल्ले में मिट्टी बंधी है। तो यह देखकर हंसने लगे और चले गए। जाट घर पहुंचा, जाटनी ने पूछा, कुछ मिला क्या? तो जाट बोला, हाँ, तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी लेकर आया हूँ। तो जाटनी बोली, कोई बात नहीं, कुछ तो लेकर आए, बाकी 2 दिन तो खाली हाथ आए थे। ठीक है, आपकी लाई हुई मिट्टी कुछ न कुछ तो काम आएगी। इस मिट्टी से मैं चूल्हे को लीपकर घर का आंगन लीप सकती हूँ, तुलसी का गमला लीप सकती हूँ। इस तरह कहकर जाटनी ने उस मिट्टी को लेकर तुलसी के पौधे के नीचे रख दिया और खाना खाकर सो गए। सुबह सवेरे उठे तो देखा सारे घर में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तो जाटनी ने जल्दी से जाट को उठाया और कहा, यह देखो। यह देखकर जाट कहने लगा कि हाँ, अब मेरी समझ में आ गया कि भगवान राम ही सबसे बड़े हैं, जिन्होंने मिट्टी को हाथ लगाया और वह सोना बन गया। उसके बाद दोनों पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान करते, तुलसी माता की पूजा करते, राम लक्ष्मण की कथा सुनते। ऐसा करने से उनके घर में अंधन का वास हो गया और 10वें महीने में जाटनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे राम जी, कार्तिक मास में कथा सुनने से जैसा फल आपने जाट जाटनी को दिया, वैसे सबको देना, जो आपकी कथा को श्रद्धा भाव से सुने, सुनाए, हुंकारा भरे, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलो, सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। हे भक्तों, अब आइए सुनते हैं 8 बारों की एक कहानी। एक माँ बेटे थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई, मेरे बेटे को सुबह रोटी दे देना। उसने कहा, अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला, माँ माँ रोटी दो। बहू बोली, ना माँ है ना रोटी, कमा के लाओगे तभी रोटी दूंगी। मैं बोला, भगवान मैं तो कमाना ना जानू। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा, अच्छा तो 4 रोटी आम का अचार दे दो। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा, राम कमाना ना जानू। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले, तुम उदास क्यों बैठे हो? वह बोला कि मेरी पत्नी ने कहा है कि कमाकर लाओगे तो रोटी मिलेगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। भगवान बोले, भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं 8 बारों का नाम जानता हूँ, जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, ढके बर्तन को उघाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 बारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा, बीवी बोली, क्या लाए? उसने कहा, 8 बारों का नाम लाया हूँ। बीबी ने सोचा, चलो कुछ तो लाया। चावल के दाने और पानी की घंटी ला, औंधों को सीधा और ढकों को उघाड़ो। उसने कही, उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 8 बारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोला, मैं बेटी के जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के यहाँ गया। बच्चे बोले, नाना आए हैं। बेटी बोली, कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले, मैले भेष में आए हैं। आए क्या? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। सच है, गरीबी सब कुछ कहला देती है।
बेटी से कहा, बेटी आठों बारों की मेरी कहानी सुन लो। उसने कहा, पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसने पिता भूखे ही सो गए। अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी पिताजी आप अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा, चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, औंधों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, आठों बारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा, अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा, तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बाइये कैसे बांट रही हो? मेरे बापू तो खाली हाथ आए थे। ये तो आठों बारों की कहानी का फल है। उसने बापू से, हमको भी कहानी सुनवा दोगी? उनकी पड़ोसन बोली। उसने पिताजी से कहा। वह बोला, आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को आठों बारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब अटूट भंडार हो गए। जैसे उस ब्राह्मण को आठों बारों की कहानी टूटी, वैसे सबके टूटी हो। प्रेम से बोलो, आठों बारों की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं राधा रानी की कथा। एक बार एक व्यक्ति था। वह व्यक्ति संत जी के पास गया और कहता है, संत जी मेरा एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है, ना भगवान का नाम लेता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। संत जी कहते हैं, ठीक है बेटा, एक दिन तू उसे मेरे पास लेकर चले आना। वह व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास गया। अब संत जी उनके बेटे से कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। बेटा कहता है, मैं क्यों कहूँ? संत जी कहते हैं, बेटा बोल राधे राधे। वो इस तरह से मना करता रहा और अंत तक उसने यही कहा, मैं क्यों कहूँ राधे राधे। संत जी ने कहा, जब तुम मर जाओगे और यमराज जी पास आएंगे, तब यमराज जी तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया, कोई अच्छा काम किया? तब तुम कह देना, मैंने जीवन में एक बार राधा रानी का नाम बोला है। बस एक बार इतना बताकर वह चले गए। समय व्यतीत हुआ। एक दिन वह मर गया। यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने पूछा, कभी कोई अच्छा काम किया है? तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने जीवन में एक बार राधा रानी के नाम को बोला है। आप उसकी महिमा बताए। तो यमराज सोचने लगे, एक बार नाम की महिमा का क्या पुण्य फल होगा, इसका तो मुझे भी पता नहीं। यम बोले, चलो इंद्र के पास, वही बताएंगे। तो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले पालकी लेकर आओ, उसमें बैठकर जाऊंगा। यमराज ने सोचा, यह बड़ी मुसीबत है। फिर पालकी मंगवाई और उसे बिठाया। चार काहर लग गए। बोला यमराज जी से, सबसे आगे वाले काहर को हटाकर उनकी जगह आप लग जाइए। यमराज जी ने ऐसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुंच गए और बोले कि श्री राधा रानी के नाम लेने मात्र से क्या महिमा होती है? तो इंद्र बोले, महिमा तो बहुत है, पर क्या है यह मुझे मालूम नहीं। चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उन्हीं को पता होगा। वह व्यक्ति बोला, इंद्र जी ऐसा है, दूसरे कहार को हटाकर आप यमराज जी के साथ मेरी पालकी उठाइए। एक और यमराज पालकी उठा रहे हैं और दूसरी तरफ इंद्र लगे हुए हैं। अब वह पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने सोचा, ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक से आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर लाए हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सभी ने पूछा, एक बार राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है? तो ब्रह्मा जी बोले, महिमा तो बहुत है, पर वास्तविकता क्या है यह मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, भगवान शिव को जरूर पता होगी। वह व्यक्ति बोला, तीसरी कहार को हटाइए और उनकी जगह ब्रह्मा जी आप लग जाइए। अब क्या करते? महिमा तो जाननी थी। अब पालकी में एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और पीछे ब्रह्मा जी हैं। सब मिलकर भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से पूछा, प्रभु श्री राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है? केवल एक बार नाम लेने की क्या महिमा है? आप कृपा करके बताइए। भगवान शिव बोले, मुझे भी नहीं पता, लेकिन भगवान विष्णु को जरूर पता होगी। वे व्यक्ति शिव जी से बोले कि अब आप भी पालकी में लग जाइए। इस प्रकार ब्रह्मा, शिव, यमराज और इंद्र चारों ओर पालकी उठाने में लग गए।
और विष्णु जी के पास पहुंचे और विष्णु जी से पूछा, एक बार राधा रानी का नाम लेने की क्या महिमा है? तब विष्णु जी बोले, अरे, जिसकी पालकी को स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हैं, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी? जब सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम लेने के कारण आपको इनकी पालकी में उठाना पड़ा है, तो ये अब मेरी गोद में बैठने के अधिकारी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो केवल रा बोलते हैं तो मैं उनके लिए सब काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। तो यह है कृष्ण प्रिया राधा रानी की कथा। तो प्रेम से बोलिए, लाडली जी सरकार की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं नगर बसेरे की कथा। दो दोस्त थे, एक जाट का और एक भाट का। जाट का चला अपनी बहन के और भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला, तू नगर बसेरा कर, मैं तो सासरे जा रहा हूँ, मेरी वहाँ खूब खातिर होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर आराम करने लगा और कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुलटी छठी रास मेरो जुबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर वह चल पड़ा। जाट की बहन ने पूरा चावल परोसकर खूब बातचीत की। भाट जब अपने ससुराल पहुंचा तो आग लगी पाई। आग बुझाते बुझाते उसका मुंह भी काला हो गया, हाथ भी, और रोटी मिली ना पानी। पड़ोसन आई और बोली कि जवाई आया है, उसकी पूछ कर लो। सास ने कहा, क्या करूं, मेरा तापड़ा भुपता चला गया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसे खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। जाटके ने पूछा, क्या हुआ? भाट का बोला, मेरे ससुराल में आग लगी हुई थी, उसे बुझाते बुझाते मेरे हाथ पांव काले हो गए, रोटी मिली ना पानी। जाट का बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले, आ अब कर ले। भाट का बोला, मैं अभी नहीं करूंगा, तेरी मावसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं देगी, मेरी तो माँ है, दही की छुंचली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, परंतु जाटके ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, टाटा माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी देगा द्वारका का वासी, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, पांच कुलटी छठी रास मेरो जीव श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। जाट जब घर पहुंचा तो उसकी मावसी ने खूब लाड प्यार किया। भाट जब घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो वहां आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी, ले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। भाट भैंस को सारा दिन ढूंढता रहा, परंतु भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, क्या खबर है? भाट बोला, मेरे घर पहुंचते ही भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटी का ठिकाना नहीं। जाट बोला, मैंने तो कहा था ना नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला, तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर लेता हूँ। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, टाटा माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मावसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन का बास, पांच कुलटी छठी रास मेरो जीव श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर दोनों आगे चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर भाट को अपनी भैंस मिल गई, लेकर घर आया। माँ ने कहा, लड़के को घर घुसते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता, उसकी खूब अच्छी तरह जमाया। ससुराल में गया तो बोले, जमाई साहब बहुत दिनों में आए, कैसे हमारी बेटी को लेने के लिए? तो बोला, जब तो आया था जब आग लग रही थी। बोली कि आग लगाते क्यों आए हो? बेटी लेने आए हो, बेटी ले जाओ। खूब ले दे के विदा की। तो सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक मास में पीहर सासरे आते जाते
नगर बसेरा जरूर करे। प्रेम से बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और बहू थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक महीने में रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए जाती। उसका नियम था कि वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता। यह देखकर हैरान होता कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ स्नान करने, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी पहले आकर स्नान करके चला जाता है। तो राजा का बेटा रोजाना सुबह जल्दी आने की कोशिश करता, पर साहूकार की बहू उससे भी पहले स्नान करके चली जाती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीतने लगा। सिर्फ अंतिम 5 दिन बाकी बचे थे। साहूकार कहने लगा, अब तो मैं पता लगाकर रहूंगा कि कौन है इस तरह। वह सोचते हुए वो कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था, तो साहूकार की बहू स्नान करके घर जा रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई तो है, तो वह जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी वहीं छूट गई, तो वह घर चली गई और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई तो था जो स्नान कर रहा था, अब कहाँ चला गया। इधर उधर देखने लगा, तभी उसकी नजर माला मोचड़ी पर पड़ी, तो उसने उठा ली और सोचने लगा, यह कोई औरत है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। जिस औरत की माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह खुद न जाने कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी माला मोचड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजा के बेटे का हुक्म था, तो कोई टाल नहीं सकता था और ना ही विरोध कर सकता था। तो सामने से साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया, मैं 5 रात तो आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बिठा देना। तो यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू सुबह नहा धोकर चलने लगी, तो तोते से कहने लगी, सुआ सुआ तेरे गल डालू हीरा मेरा, साख भरियो मेरा बीरा। सुआ बोला कि कभी कोई भाई भी अपनी बहन की साख भरता है क्या? तो वह कहने लगी, सुआ सुआ मैं सुबह तेरे पैरों में नेवर डालूंगी, साख भरियो मेरा देवर। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी, मैं आपकी साख भरूंगा। तो सुनकर वह बहुत खुश हुई और अपने घर चली गई। उसके जाने के बाद राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुए से पूछने लगा, सुआ वो आई थी क्या, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की बिजली, होली की झल, केला सी कामनी, गुलाब का सा रंग। तो ये सुनकर राजा का बेटा मन मचलने लगा और सोचने लगा कि मैं भी कैसा हूँ। वह आई और मैं सो गया, कल से मैं नींद नहीं लूंगा। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगा लेता हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। तो अगले दिन राजकुमार ने अपनी उंगली चीरकर वहां बैठ गया। उंगली में बुरी तरह से दर्द हो रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उधर जैसे ही सुबह होने वाली थी, तो मुंह अंधेरे साहूकार की बेटे की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। कहने लगी कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया और जाते समय तोते के पास आई और कहने लगी, सुआ सुआ तुम मेरी साख भरी हो, मैं तुम्हारे पैरों में नेवर डालूंगी। तो सुए ने कहा, ठीक है भाभी। तो ये सुनकर वह घर चली गई। उसके जाते ही राजा का बेटा नींद से जागकर बैठ गया। तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी क्या? सुए ने कहा, हाँ आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा, मुझे क्या हो गया है, जब वो आती है मुझे नींद आ जाती है। आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा, सारी रात बैठे बैठे बिताऊंगा। इस तरह तीसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई और फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी,
तो वह आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। तो राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद ना आए। तो फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान आपने 3 रातें तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। साहूकार के बेटे को नींद आ गई और साहूकार की बहू स्नान करके चली गई। तो आंख खुलते ही उसने देखा सुबह हो गई, वहां कोई नहीं था। वह सोचने लगा, आज की रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। आज मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद ना आए। तो साहूकार की बहू फिर आई। उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की कि भगवान आज मेरा चौथा दिन है, आज भी मेरी लाज रखना। तो भगवान की कृपा से उसे नींद आ गई और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते से राजकुमार ने पूछा तो वही बात बताई, वह तो आई थी और स्नान करके चली गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर बिछाए गंगा किनारे बैठकर निगरानी करूंगा, आज जाने नहीं दूंगा क्योंकि आज तो 5वां और अंतिम दिन है। इस तरह विचार करके बैठ गया। साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान आज तो 5वां दिन है, मेरी रक्षा करना। तो वह पतिव्रता नारी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक स्नान करती थी। तो भगवान ने उसकी मुराद सुन ली। उस दिन राजकुमार को नींद आ गई और वह स्नान करके आई और स्नान करके वापस जाने लगी। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तोते के पास आकर कहने लगी, सुआ सुआ इस पापी को कह देना 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरी माला मोचड़ी घर पर भिजवा दे। तो सुबह राजकुमार की आंख खुली। उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ आई थी और एक बात कहकर गई है। उसने कहा है 5 रात पूरी हो गई, अब मेरी माला मोचड़ी भिजवा दो। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा, वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया और कोढ़ की वजह से राजकुमार का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वह बुरी तरह से चीखता चिल्लाता। तो राजा ने उसकी हालत देखी नहीं जाती। राजकुमार के एक बेटा था। जब भी किसी को वैद्य को बुलाते तो उसका इलाज करवाने की कोशिश करते तो रोग उतना ही ज्यादा बढ़ जाता। यह देखकर वैद्य ने कहा, राजन इसकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आती, आप किसी अच्छे पंडित से पूछिए। तो राजा ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। जैसे ही मैं इसका इलाज कराने की कोशिश करता हूँ, यह और ज्यादा जलने लगता है। बताओ इसका क्या कारण है? तो पंडितों ने देखकर बताया कि आपके बेटे ने पतिव्रता नारी पर बुरी नजर डाली है, उसी की वजह से इसकी यह हालत हो गई, इस रोग से यह पीड़ित हुआ है। तो राजा ने कहा कि आप इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते होंगे, कृपया बताइए बेटे के ठीक होने का उपाय। तो पंडितों ने कहा, अगर ये साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो ये ठीक हो जाएगा। तो राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी पुत्र वधू की है, मैं इसे लौटाने आया हूँ, आप इस माला को रख लीजिए और मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान कीजिए कि आपकी बहू जब स्नान करे तो उसके स्नान किए हुए पानी से मेरे बेटे को नहला देना। तो साहूकार कहने लगा, मेरी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तो तुम तो नहलाने की बात कर रहे हो। राजा ने सारी बात साहूकार को बताई कि मेरे बेटे ने किस तरह आपकी बहू पर बुरी नजर डाली थी और उसी की वजह से आज कोढ़ से पीड़ित है, तिल तिल करके मर रहा है। यही उपाय है जिससे मेरा बेटा बच जाएगा। अगर आप यह कर सकते हैं तो आपका बड़ा उपकार होगा। इस तरह राजा दीन विनती करने लगा। तो साहूकार कहने लगा, आपके बेटे को स्नान करने के लिए आगे नाली के बिठा देना। जब मेरी बहू स्नान करेगी तो नीचे नाली से पानी उसके ऊपर गिर जाएगा जिससे वह स्नान कर लेगा। राजा को बहुत अजीब लगा पर क्या कर सकता है, राजकुमार ने ऐसा ही किया तो सजा तो उसे मिलनी ही थी। जैसे साहूकार ने कहा था
वैसा राजा ने किया। स्नान घर के आगे नाली के ऊपर बेटे को बिठा दिया। जैसे ऊपर स्नान घर में साहूकार के बेटे की बहू स्नान करती तो पानी राजकुमार के ऊपर आकर गिरता। उसके सारे पाप नष्ट हो गए और शरीर चंदन सा हो गया। तो उसके ठीक होते ही साहूकार के बेटे की बहू से माफी मांगी और कहा, आज से तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा करो। आज से मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, किसी के साथ नहीं करूंगा। इस तरह कार्तिक स्नान करने से भगवान श्री हरि ने साहूकार की पुत्र वधू की रक्षा करी। पंच देवता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा, वैसे सभी का रखना। जो भी पतिव्रता नारी कार्तिक स्नान करे, पति धर्म के नियमों का पालन करे, उसके सुहाग और सौभाग्य की हमेशा रक्षा करना। जय हो पंच देवता। पूनो नहाई पड़वा नहाई, पांच रतन पंच तीरथ, पंच भीकम नहाई। एक टका मेरी गांठ में सुनियो, रघुराई आधे का लाई आंवला, आधे की राई, राई दामोदर सांवला। जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी, उतरी बन आई। राजा लाया ब्याह के, रानी बन आई। चार चक्कर चार मकर, चार दिए की लौ। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी, कब निस्तारा होए? जब आएगा कार्तिक का महीना, तब निस्तारा होए। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक के राई दामोदर भगवान की जय। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई, उसको समझ आने लगा, तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठती, पूजा करती, उसके बाद ही खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी, वे दोनों उसका मजाक उड़ाती कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लाती तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा, पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हुई। उस दिन तो खाने में उसने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि जब तक वह तुलसी माता की पूजा नहीं करेगी, वह कुछ नहीं खाएगी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब उठी तो क्या देखती है, उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई मेरी तुलसी माता को फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी। लो, देवरानी जी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी बोली, हाँ कर ली। जेठानिया बोली, कहाँ से करी? गमला तो फेंक दिया। देवरानी कहती है, देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसा जी लगी है। जेठानिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता से प्रार्थना करते हैं, हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी, वैसे सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। यह कथा हमें
हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा हुआ था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर राली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे बताओ नारद जी कौन बड़ा। नारद जी ने तपसी से कहा अपना पाँव हटाओ। पाँव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले तुमने इसे चुराया, इसलिए तुम्हारी तपस्या भंग हो गई। लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी, कार्तिक का फल तुझे मिलेगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी तो उसका फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तुझे पुण्य मिलेगा। कपड़ा देकर बटन न लगाए, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिलेगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। तो प्रेम से बोलिए कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। तुलसी महारानी करु बिन सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए माति नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब सुनित सुमरण, ते ही के काज सब होए पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। भागवती यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चितधारी। तुम्ही मातृ यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषण रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण न तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्त दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार तारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्ति उवारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आश करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निज दिन तेरे ही गुण गाओ। करो मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगो माती है वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तसम जग में और न दूजा। प्रथम गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से। पाठ करे चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोबे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहि। यह कथा माँ सुखदाई, पढ़े सुने सो पवतर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय,
गोविंद सो फल पावहीं जो मन इच्छा होए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।